एक सोशल एक्टिविस्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से मैं बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो जितने भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं और जो काम करते हैं सोसाइटी में, उनको कैसे ट्रांसफ़र की जाती है और क्या क्या रीजंस होते हैं। बात करेंगे जो डेडिकेटेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी ट्रांसफ़र कैसे होती है। रिसेंटली मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूँ, मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो डीसी साहब के ख़िलाफ़ था, डीसी कुलगाम शमीम अहमद साहब के ख़िलाफ़ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, डीसी साहब ने डायरेक्टली मेरे कॉलेज दो तीन कंप्लेंट्स भेजी, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली एक कंप्लेंट नंबर है DMK 2018-19-199 डेटेड 4 सितंबर 2018 की है ये, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि ये मैं वायलेट करता हूँ नॉर्म्स, CSIR नॉर्म्स कॉलेज के। अब कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने एक कॉन्स्टिट्यूट की 3 मेंबर कमेटी। उस 3 मेंबर कमेटी ने डीसी साहब को रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में क्या लिखा है, that during his stay in college from his date of joining, the said assistant professor has gained popularity among the students on with the basis of his intelligence, regularity, punctuality and honesty. The said assistant professor is actively taking part in the college affairs, especially in maintaining discipline within the college premises. अब देखिए ये रिपोर्ट यहाँ से गया, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तीन कंप्लेंट्स दोबारा भेजी और उसके बाद मेरा जब यहाँ से रिपोर्ट गया पॉजिटिव, तो इन्होंने हायर अथॉरिटीज़, हायर ऑफिशियल्स को कांटेक्ट किया। एज ए रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल की। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र ऑर्डर देखिए, ये 10/10/2018 का ट्रांसफ़र ऑर्डर, और मुझे कुलगाम डिग्री कॉलेज से ट्रांसफ़र किया जा रहा है गांधरबल कॉलेज। यहाँ कश्मीरी में कहावत है कि इसको हम लद्दाख भेजेंगे। गांधरबल जो है वो गेट वे ऑफ लद्दाख है, तो उनने कोशिश की थी मुझे वहां भेजने की। उसके बाद मैंने 2 दिन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहां से मैंने स्टेटस क्यों ऑर्डर लिया है। ये देखिए, ये ऑर्डर है। अब देखिए, अब हुआ क्या है, असल में ट्रांसफ़र किस किस वजह से किया डीसी साहब ने मुझे। पहली बार जब डीसी साहब आ गए, बॉन में आर्मी ने बहुत जुल्म किया। वहाँ मैंने उसी टाइम डीसी का फ़ोन खटखटाया और मैंने उनको कहा कि वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत घर तोड़ दिए गए, बच्चों को पीटा गया, प्लीज़ हम रिक्वेस्ट इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। दूसरा, मैंने कॉलेज का पे एक वीडियो दे दिया कि वहाँ पर लैंड है बहुत सारा, वो एनक्रोच किया गया है चंद घर वालों ने, उनको प्लीज़ वो खाली कर लीजिए क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है। उसके बाद तीसरा, इलीगल माइनिंग के लिए मैं रोज़ डीसी साहब को कॉल करता हूँ, इवन मैसेजेस मेरे फ़ोन में है कि इलीगल माइनिंग को आप कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप देखेंगे यहाँ से ब्राजलू ब्रिज के ऊपर जस्ट, इनको ये समझ नहीं आता, जब हम ऊपर से इलीगल माइनिंग करेंगे, नीचे से ब्रिज की जो वो है वो इनस्टेबल हो जाएगा, वो गिर जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को, जब से डीसी साहब आया, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी एक्ट बच्चों को लगा है। उसके बाद खड़वनी रेडवनी एरिया में आर्मी कैंप एस्टेब्लिश हुआ, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली कि आप ये प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कंट्रोल कीजिए, वहाँ एजुकेशन सफ़र हो रहा है। अब रिसेंटली 6 बच्चे यहाँ शहीद हो गए उस ब्लास्ट में। मैंने डीसी साहब से अर्ज़ किया था कि यहाँ एक इस कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एक बच्चा पढ़ रहा है। जब मैंने उसकी हॉल टिकट देखी, और वो बच्चा उस दिन एब्सेंट था क्योंकि वो शहीद हो चुका था। आप खुद देखिए दर्द भरी कहानियाँ कैसे कैसे मैं हाईलाइट भी करता हूँ और बोलता भी हूँ हायर ऑफिशियल से, ये बच्चे हमारे हैं, लेकिन ये कभी उनको ऑन नहीं करते, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते। मुझे उस दिन रोना आया कॉलेज में, प्रिंसिपल साहब ने हमारे यहाँ रोया क्योंकि वो उस बच्चे की सीट खाली थी क्योंकि वो शहीद हुआ था। उसके बाद वो छोड़िए, उसके बाद अब मुझे लिखा जाता है CSIR नॉर्म्स आप वायलेट करते हो। रीज़न क्या है, इनने डायरेक्टली डीसी साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब के कि आप यहाँ मुहिम, पॉलिटिकल मुहिम चलाते हो, जबकि वो सब झूठ है। इंजीनियर साहब को मैं लेके आया यहाँ क्योंकि अगर कश्मीर की जो एस्पिरेशंस है जहाँ यहाँ के लोगों की, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियर रशीद साहब, उसके अलावा कोई नहीं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो बंदा वहाँ पहुँचता था। मैं कईमू गया, NIA ने जावेद साहब को उठाया था, वहाँ एक लड़का जावेद अहमद है, उसको उठाया था, हम उसके घर गए। क्या हमने कोई गुनाह किया? उसके बाद 2-3 जगह वो गए, ऐसे ही ऐसे जहाँ सफरर्स और ओप्रेसर्स लोग रहते हैं, उनके घर गए ताकि उनको तहज़ियत करे या उनको हमदर्दाना दिल दिखाएं, बाकी कुछ नहीं। इसी बेस पे उन्होंने मुझे नॉर्म्स वायलेट करने के लिए रोज़ कंप्लेंट पे कंप्लेंट भेज रहे हैं। मैं डीसी साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इससे भी ज़्यादा मुझ पे वो करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी नेक इंसान के साथ चलने में मुझे ये जॉब भी खोनी पड़ेगी, तो मैं परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑनेस्ट लीडर है आज कश्मीर में। उनके लिए अगर मुझे जॉब भी खोना पड़े, मुझे कोई दुख नहीं होगा। उसके बाद मैं
डीसी साहब आपसे एक अर्ज करता हूँ, आप एक केएस ऑफिसर है। 2009, 2010, 2011 में मैं ड्रॉपर हूँ केएस इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ अपॉर्चुनिस्ट नहीं रहा। वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई यू ऑप्टेड केपीएस, मैंने डायरेक्टली जवाब दे दिया टू ड्रैग द करप्ट ऑफिशियल्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एज वेल एज पॉलिटिशियंस इनटू द जेल्स। ये मेरा जवाब था। उसके बाद आईएएस में मुझसे पूछा गया रिगार्डिंग दिस नक्सलाइट्स एरिया, वहां मैंने सीधे जवाब दे दिया इट इज इकोनॉमिक इनजस्टिस विद दैट पर्टिकुलर रीजन एंड विद दोज पीपल। मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं बना, मैंने उस टाइम इंडिया का साथ नहीं, मैंने सीधे जो रियलिटी थी वो मैंने हाईलाइट की, मैं ड्रॉप हो गया। आप ये पता भी कर सकते हैं, आप ये रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। अब आप में और मुझ में सिर्फ फर्क है इतना कि अल्लाह ताला ने मेरी रिजिक रखी थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और आपको डीसी, और दोनों हम स्टेट कैडर ऑफिसर्स हैं। लेकिन आपने कैसे कभी कंप्लेंट करते हो, कभी ऊपर मेरी ट्रांसफर की। अब मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से, मेरी दरख्वास्त है जो हायर ऑफिशियल्स है, मेरी दरख्वास्त है अदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपको इंस्टीट्यूशन जब पॉजिटिव रिपोर्ट देता है मेरे बारे में, तब आप एक इंडिविजुअल ऑफिसर की बात क्यों सुनते हैं, फिर मेरी ट्रांसफर क्यों करते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ऐसे ही बसंत रथ के केस में हुआ, ऐसे ही डीजीपी वेद साहब के केस में हुआ। हर एक ऑफिसर जो भी फेयर लोगों की एस्पायरेशंस को हाईलाइट करता है उसको यहां हटा दिया जाए। दरख्वास्त है मेरी गवर्नर साहब से, पहले वेरीफाई कीजिए ग्राउंड में ये रियलिटी है कि नहीं, वरना डीसी साहब और हमारे कैडर में उतना फर्क नहीं है, लेकिन वो अथॉरिटी है, वो हायर अथॉरिटीज को करते हैं। बाकी थैंक यू।